Hello students, let's see this question. The question says which of the following is amphoteric oxide? इनमें से कौन सा amphoteric oxide होता है? Amphoteric oxide का मतलब होता है एक ऐसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सके, उसे हम कहते हैं amphoteric oxide. क्लियर? सो यहाँ पर आपका देखिए पहला लिखा हुआ है CaO. CaO यहाँ पर कैल्शियम लिखा हुआ है. कैल्शियम क्या होता है? टू पॉजिटिव स्टेट में है, तो ग्रुप टू का एलिमेंट है, कैल्शियम होता है ग्रुप टू का एलिमेंट, वो भी +2 स्टेट में है. सो ये क्या हो गया आपका मेटल ऑक्साइड. ठीक है, मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड्स जनरली क्या से होते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स क्या करते हैं, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर के अंदर जाएगा और क्या रिलीज करेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इस वजह से इन्हें क्या कह सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड कह सकते हैं. क्लियर? तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है. सेकेंड में देखो लिखा हुआ है Na2O. Na2O का मतलब यहाँ पे सोडियम जो है, सॉरी नाइट्रोजन, सोडियम. सोडियम यहाँ पे एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में. ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो आपका सोडियम क्या है, ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है. ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो आपका सोडियम +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि ये भी क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा. सो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ पे. थर्ड में कह रहे हैं बोरॉन ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड, इट इज B2O3. सो B2O3, इसमें आपका बोरोन क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ठीक है, सो इसे हम कहते हैं बोरिक ऑक्साइड या फिर बोरिया. सो ये जो बोरिक ऑक्साइड है ये आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है. राइट, एक्चुअल में ये जो बोरिक ऑक्साइड है ये क्या है आपका, जो आपका बोरिक एसिड होता है. ठीक है, बोरिक एसिड इज योर H3BO3, इसका एनहाइड्राइड होता है. ठीक है, और इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप B2O3 को पानी के अंदर डालते हो तो ये क्या देता है आपको, HbO2 देता है. HbO2 क्या होता है आपका, मेटाबोरिक एसिड होता है. इट इज कॉल्ड मेटाबोरिक एसिड. तो इसको मैं बैलेंस कर दूं, सो यहाँ पर इस तरीके से 2 लगा दूंगी तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस फॉर्म आ जाएगा इसका. ये होता है हमारा मेटाबोरिक एसिड. अब ये फर्दर मेटाबोरिक एसिड के अंदर अगर आपने और पानी डाल दिया, इसके अंदर आपने और पानी डाल दिया, ऐसा करा इसके अंदर आपने और वाटर डाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, H3BO3 में कन्वर्ट हो जाता है. या सो इट इज व्हाट, बोरिक एसिड. बोरिक एसिड. तो वाटर डालने पे एसिड का जनरेशन हो रहा है, यानी कि ये कैसा हो गया आपका, एसिडिक ऑक्साइड हो गया. क्लियर? तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है. फोर्थ में आपका क्या लिखा हुआ है, फोर्थ में आपका लिखा हुआ है Cr2O3. Cr2O3, इसमें क्रोमियम प्रेजेंट है, क्रोमियम प्रेजेंट है एज आपका 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है. तो क्रोमियम जो होता है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसका एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, 24 होता है. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, आर्गन 3d5 4s1 ये होती है. ठीक है, तो अब अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रही होगी, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपके 3d से निकलेंगे, तो 3 बन जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी, इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये क्या कर सकता है, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड का मतलब सिंपल सा यही है कि ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर आपको एसिड भी दे सकता है और बेस भी दे सकता है. ठीक है, एसिड भी दे सकता है और बेस भी दे सकता है. तो यहाँ पर ये कैसे रिएक्शन होता है इसका, कि मैं इसका पेन चेंज कर देती हूँ एक बार. सो यहाँ से ये जो Cr2O3 होता है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देता है, CrH2O6, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है. ठीक है, मतलब हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स बना देता है. राइट, हाइड्रेटेड क्रोमियम आयन इसके अंदर प्रेजेंट होता है. सिमिलरली अगर मैं इसको बेस से अटैक करवा दूं, ये क्या करेगा, बेस के साथ में भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ रिएक्ट करके आपको देगा CrOH6 एंड इट इज 3 नेगेटिव. ठीक है, सो इन दोनों केसेस में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +3, यहाँ पे भी +3 है. बट आप क्या देख रहे हो कि एसिड के साथ में ये एक अलग कॉम्प्लेक्स बना सकता है और बेस के साथ में अलग कॉम्प्लेक्स बना सकता है. सो दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है. इसका मतलब ये क्या हो गया, एम्फोट्रिक हो गया. सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.